एक समय था जब ब्रिटिश का शासन हुआ करता था। ऐतिहासिक रूप से भारत के भौगोलिक विस्तार में एक समय ऐसा भी था जब मायमनसिंह को देश के सबसे बड़े जिले के रूप में मान्यता प्राप्त थी। यह क्षेत्र अपनी विशालता और प्रशासनिक महत्व के लिए जाना जाता था, जो उस समय के भारत के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। मायमनसिंह की यह पहचान उसकी भौगोलिक विशालता और उस दौर की प्रशासनिक व्यवस्था के कारण थी, जिसने इसे भारत के सबसे बड़े जिलों में से एक बना दिया था। सोनारगांव सरकार का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा था, जो उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता था। उस काल में नेत्रोकना और शेरपुर जिलों के कुछ हिस्से, जिन्हें आज हम जानते हैं, हजरादी के विशेष और ऐतिहासिक नाम से जाने जाते थे, जो उनकी क्षेत्रीय पहचान को दर्शाता था। इन क्षेत्रों की सीमाओं का संकुचन और नए उपजिलों के गठन का पूरा इतिहास भी अपने आप में काफी आकर्षक और विस्तृत है, जो क्षेत्रीय विकास और प्रशासनिक पुनर्गठन की जटिल प्रक्रियाओं को उजागर करता है। प्रशासनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और शासन को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ब्रिटिश शासन के दौरान बड़े मायमनसिंह जिले के कुछ हिस्सों को विभिन्न समय पर सिलेट, ढाका, रंगपुर आदि जैसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक उपजिलों में शामिल किया गया था। यह प्रक्रिया एक सुव्यवस्थित और कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो सके। हालांकि ये सभी उपजिले भौगोलिक और प्रशासनिक रूप से बड़े मायमनसिंह का ही एक अविभाज्य हिस्सा थे, लेकिन समय के साथ साथ प्रशासनिक दूरी धीरे धीरे बढ़ती गई, जिससे प्रबंधन में चुनौतियां और जटिलताएं आने लगीं और स्थानीय प्रशासन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही प्यारी और दयालु लड़की रहती थी, जो अपने सरल स्वभाव और मधुर व्यवहार के लिए जानी जाती थी। मायमनसिंह का भौगोलिक स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो इसे रणनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। मायमनसिंह गीतिका यहाँ की लोक संस्कृति की एक अमूल्य और अनूठी संपत्ति है, जिसे इसकी साहित्यिक और सांस्कृतिक गहराई के कारण विश्व भर में व्यापक रूप से सराहा जाता है। 1971 के ऐतिहासिक मुक्ति संग्राम में मायमनसिंह ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1995 में मायमनसिंह को एक स्वतंत्र प्रशासनिक विभाग के रूप में स्थापित किया गया, जो इसकी बढ़ती महत्ता और क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता को दर्शाता है।